भारत इजरायल जल प्रौद्योगिकी केंद्र को WT स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का समाधान करना है। केंद्र के लिए आशय पत्र LOI पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सीमा शुल्क के चीन सामान्य प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में चीन ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, जो कि 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि है। चीन ने जापान को पार करते हुए कारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। जापान ने 9,54,185 वाहनों का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और ITI लिमिटेड को 1 लाख 4G साइटों की तैनाती के लिए 15,700 करोड़ के अग्रिम ऑर्डर दिए गए हैं। अग्रणी वैश्विक IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है और TCS जनरेटिव ऑल नामक एक नई पेशकश का अनावरण किया है। स्पेस एक्स ने पहले सऊदी अरब के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। सऊदी अरब सरकार द्वारा प्रायोजित रयाना बरनावी नाम की एक महिला स्टेम सेल शोधकर्ता और अली अल करनी नामक एक रॉयल सऊदी वायुसेना के लड़ाकू पायलट कनेडी स्पेस सेंटर के एक सेवानिवृत्त नासा अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में एक दल में शामिल हुए। मिशन का आयोजन ह्यूस्टन स्थित कंपनी एक्सिम स्पेस द्वारा किया गया था और स्पेस एक्स द्वारा निष्पादित किया गया था। प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने संयुक्त विकास साझेदारी स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की सहायक कंपनी नैनो एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। इस सहयोग का उद्देश्य गरुड़ एयरोस्पेस को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भारत के भीतर उन्नत सटीक ड्रोन बनाने में सक्षम बनाना है। साझेदारी 2024 तक 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने के भारत का सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड IIMK ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 FT रैंकिंग में मान्यता प्राप्त की है। FT रैंकिंग में पहली बार IIM कोझिकोड को विश्व स्तर पर ओपन नामांकन कार्यकारी कार्यक्रमों के शीर्ष 75 प्रदाताओं में 72वें स्थान पर रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को 75 वर्षों तक दुनिया की सेवा करने के लिए बधाई दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पपुआ न्यू गिनी की अपनी पहली यात्रा के दौरान मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। पपुआ न्यू गिनी ने गवर्नर जनरल सर बॉब डाडेग ने मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू GCL से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 बने। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ ग्रेनाडा के एडरसन पीटर से 22 अंक आगे शीर्ष पर हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घोषणा की है कि एडिडास भारतीय टीम का नया किट प्रायोजक होगा। एडिडास किलर जींस के निर्माता केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगा, जो तत्कालिक प्रायोजक मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स MPL स्पोर्ट्स द्वारा सौदे के बीच से हटने के बाद अंतरिम प्रायोजक के रूप में आया था। 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति फिस्टुला 2023 का अंत दिवस मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक 23 मई को आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह 2000 में शुरू हुआ और अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा प्रायोजित है। यह दिन लोगों को कछुआ और कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों को मानने और उनकी रक्षा करने में मदद करने के साथ साथ उन्हें जीवित रहने और पनपने में मदद करने के लिए मानव कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया गया था। यह घटना पहली बार 2000 में मनाई गई थी, जो 2023 को पालन की 24वीं वर्षगांठ बनाती है। अनुभवी अभिनेता शरथ बाबू का हैदराबाद के एक शहर के अस्पताल में निधन हो गया है। 71 वर्षीय किडनी और लीवर से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1951 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1973 में तेलुगु में राम राज्यम के साथ फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था।
प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ बातचीत करने वाले हैं। उसी शाम सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह वृत्तचित्र बीबीसी डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित करेगा, जो गुजरात में 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा में मोदी की भूमिका की पड़ताल करता है। तृणमूल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की है कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। ये भारत के दलित, आदिवासी व वंचित समाज का अपमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पिछले सप्ताह के अंत में वापस लिए गए 2000 रुपये के नोटों को स्वीकार करने के पहले दिन बैंकों के लिए सामान्य दिन रहा। 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए लोगों की भीड़ बैंकों में नहीं देखी जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में पिछले भाजपा शासन के तहत कुछ घटनाओं की ओर इशारा किया और कहा कि नई कांग्रेस सरकार पुलिस विभाग के भगवाकरण को अनुमति नहीं देगी। भारत में कुश्ती समुदाय द्वारा चल रहे विरोध को ध्यान में लाने के लिए अनुभवी अभिनेता कमल हसन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के बारे में बात की, क्योंकि विरोध 1 महीने के निशान पर पहुंच गया है। अभिनेता कमल हसन ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि आज कुश्ती बिरादरी के एथलीटों द्वारा विरोध का 1 महीना पूरा हो गया है। राष्ट्रीय गौरव के लिए लड़ने के बजाय हमने उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया है। साथ ही भारतीय जो हमारे ध्यान के पात्र हैं, हमारे राष्ट्रीय खेल आइकन या एक राजनेता जिसका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है। सारण में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने मंगलवार को छापेमारी कर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 25 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। बरामद लड़कियों में से 2 को अगवा कर छपरा लाया गया था और उनके जबरन अश्लील डांस कराया जाता था। लड़कियों के परिजनों ने राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग में इसकी शिकायत की थी। आयोग के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से ऑर्केस्ट्रा संचालकों में भड़कंप मच गया है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला वकील द्वारा दायर बलात्कार के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। महिला ने पहली बार 2021 में पुलिस में शिकायत की थी कि जिसमें आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक ने उसे बिहार महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा दिया और 2016 में पटना के रुकनपुरा स्थित में अपने आवास पर बुलाया और महिला ने आरोप लगाया कि राजद नेता ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर शूट कर लिया। पटना पुलिस लगातार आ रहे साइबर ठगी और सेक्सटर्शन मामले की जांच कर रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि पटना और आसपास के अधिकांश साइबर ठगी के मामलों में नालंदा, नवादा के बाद अब साइबर बदमाशों का गिरोह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से ऑपरेट किया जा रहा है। ठगी के शिकार हुए लोगों से जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन नंबर और खाता नंबर मिला तो उसकी जाँच हुई, तो तब यह बात सामने आई कि इन साइबर बदमाशों ने इन्हीं राज्यों की अलग अलग जगहों से फ़ोन किया और ठगी का शिकार बनाया। देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना पटना। डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ पटना में हुआ। पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने मंगलवार को होटल मोरिया में डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने प्रमंडल स्तरीय बैठक के लोक शिकायतों का ससमय व गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तुरंत होनी चाहिए। सभी डीएम जिला स्तरीय कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, अंचलों व पंचायतों की टीम बनाकर कैलेंडर के अनुसार नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित कराएं। इसके लिए सभी डीएम हर सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देश में 2000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लग गया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि इस धंधे में शामिल युवक बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पटना के श्री कृष्णपुरी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अनंतपुरी स्थित राजा राम अपार्टमेंट में एक फ्लैट में शराब का जखीरा होने की सूचना मिली थी।
बीएसएफ जवान की नीतीश कुमार से गुहार, घर को बाहुबलियों के अत्याचार से बचाएं। नवादा जिला प्रशासन बुधवार 24 मई को उनके घर पर गिराने की तैयारी में था, लेकिन वीडियो के बारे में पता चलने पर जवान के परिवार को कुछ दिनों का समय दिया गया ताकि वे यह साबित कर सके कि जिस जमीन पर घर बनाया गया है वह उसकी है या नहीं। बिहार के बक्सर की गरिमा ने यूपीएससी में हासिल किया दूसरा स्थान, छोटे शहरों के लोगों के लिए करना चाहती है काम। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 32,916 पद खाली हैं। शिक्षक व लाइब्रेरियन के तबादले पर भी अभी रोक है। जिला शिक्षक कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जिले के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से इस राज्य के स्कूल में नई शिक्षा नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति की घोषणा की गई है। नई शिक्षक नियमावली के तहत जिले के ओर से माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। पटना जिले में माध्यमिक स्कूलों के विभिन्न विषयों में 1,166 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।